1 लीटर K10C सीरीज 998 सीसी का इंजन भी फुल एड्रेनलिन रश देने वाला है। बाकी खराब रास्तों पे आप चलाओगे ना, कहीं से कहीं तक आपको इशू आने नहीं वाला है, बिकॉज बढ़िया सस्पेंशन है। देखो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेना चाह रहे थे ना, तो आग बंद करके सेलेरियो को ले लो। बिकॉज देखो मैंने राइट फुट यहाँ पर हटा दिया, थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी सेकंड गियर पे इजीली क्रॉल कर रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और अगर मैं सेकंड गियर से बढ़ाते जाता हूँ, विड्थ की जहाँ पर बात आती है ना, सेलेरियो अपनी अल्टो K10 एस्प्रेसो एज वेल एज वैगनआर से विड्थ में बढ़ी है, तो अंदर आपको कंफर्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। सेकंड गियर पे मैं हूँ, इजीली कार चढ़ रही है, बिल्कुल भी यहाँ पर नॉकिंग फील नहीं हुई और कहीं भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, ये देखो ABS, EBD, ESP, 6 एयरबैग्स, इतने सारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति सुजुकी ने काम कर दिया है ना। क्या आपका भी 5 से 8 लाख रुपए तक का बजट है, फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार ढूंढ रहे हो, तो आज की ड्राइव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज आज हम ड्राइव करने वाले हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी सेलेरियो। अब ये जो प्राइस पॉइंट है ना, इसमें आपको मारुति सुजुकी से ही 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक अल्टो K10, वैगनआर, साथ ही में एस्प्रेसो। तो इस कार को लेना वर्थ इट है कि नहीं, क्या कुछ माइलेज निकाल के देने वाली, क्या कुछ हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ये सारी बातें करने वाले हैं। कुछ अपडेट्स भी कंपनी ने इसमें करे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश से व्यूअर्स देख रहे हैं या देवास से देख रहे हैं, तो बेस्ट डील्स के लिए आप यूनितारा मोटर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज चैनल का रेफरेंस दोगे, कौन सी भी गाड़ी ले रहे हो, तो अच्छी खासी डील्स मिल जाएगी। तो दोस्तों कार का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। व्हाइट कलर मोस्ट डिमांडिंग कलर एज वेल एज मोस्ट डिमांडिंग VXI वेरिएंट लेकर आया हूँ। हालांकि VXI में आपको बेसिक कीज मिल जाती है, कीलेस एंट्री चाहिए, लॉक अनलॉक वाला बटन चाहिए, तो आपको ZXI एंड ZXI प्लस जैसे मॉडल्स लेना पड़ेंगे। एक अपडेट इसमें यह हो चुका है कि अब आपको सारे मॉडल्स में, स्पेशली VXI में, तो आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। आप चाह रहे हो आपको कहीं ज्यादा लगेज ले जाना है, तो आप एक सीट फोल्ड करके भी ले जा सकते हो। पहले आपको पूरी कंप्लीट फोल्ड करना पड़ती थी। साथ ही में अब आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। साथ ही में ABS, EBD तो इसमें आता था, अब ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको इसमें मिलने वाला है। ये इंटीरियर आप चेक कर सकते हो। एक बार फ्रंट लुक्स दिखा देता हूँ, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करेंगे नहीं, चलेंगे इसे ड्राइव करने के लिए। तो फ्रंट लुक आप देखो कितनी सिंपल एंड सोबर यहाँ पर लगती है। मेनली व्हाइट कलर ले लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बाकी चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, चलते हैं ऑल न्यू सेलेरियो VXI वेरिएंट को ड्राइव करने के लिए। वैसे पिछले 1 घंटे से बारिश गिर रही थी, मैं वेट कर रहा था जैसे ही बारिश रुकेगी आपके लिए लेकर आऊंगा, बिकॉज यार वेदर भी काफी बढ़िया हो चुका है। सबसे पहले कार को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन क्या कुछ रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है। वैसे आपको सेलेरियो में जो पावर विंडो कंट्रोल्स है ना, वो सेंटर में यहाँ पर मिलते हैं और रियर पावर विंडो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहले रैव करके दिखाता हूँ। ये वाले वेरिएंट में आपको कोई यहाँ पर RPM मीटर मिलता नहीं है। अपर वेरिएंट ZXI में आपको एक छोटा सा मिल जाता है। बाकी यहाँ से लेते हैं सेंटर लेन में और करते हैं कार को एज यूजुअल लॉन्च। लेट्स सी 1 लीटर का ये इंजन आपको क्या कुछ पावर निकाल के देने वाला है। फुल ड्राइव कर रहा हूँ, लेट्स गो। नो डाउट यार गाइस, ये आपको 1 लीटर K10C सीरीज 998 सीसी का इंजन भी फुल एड्रेनलिन रश देने वाला है। 65 bhp की पावर, 89 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब यार अकेले चला रहे हो, AC भी ऑन है, आपने टायर ड्रिफ्ट देखी होगी, उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितनी बढ़िया पावर ये निकाल कर देता है। ओवरऑल देखो इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड है। ये इंजन आपको एस्प्रेसो, अल्टो K10 एंड वैगनआर बेसिक वेरिएंट्स में मिल जाता है। बिकॉज वैगनआर में मेनली आपको 2 चॉइसेस मिल जाती है, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर, दोनों इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी खराब रास्तों पे आप चलाओगे ना, कहीं से कहीं तक आपको इशू आने नहीं वाला है, बिकॉज बढ़िया सस्पेंशन है। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन है। और ओवरऑल आप कैसे भी रोड्स पे कंसिडर कर रहे हो, ऑफ रोडिंग आपका यूसेज है, तो भी आपको इशू नहीं आने वाला है, बिकॉज भाई इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड है। देखो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेना चाह रहे थे ना, तो आग बंद करके सेलेरियो को ले लो। बिकॉज मैनुअल में कंपनी इसका 25 का माइलेज क्लेम करती है। अगर आप इसमें ऑटोमेटिक लेना चाहोगे AMT, उसमें आपको 26.5 का माइलेज मिल जाएगा। और अगर आप इसे CNG के साथ लेते हो तो 35 से 36 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। वैसे छोटी गाड़ी है, यू टर्न लेने में बहुत ईजी रहता है। पहले तो मैं देख लेता हूँ पीछे कोई नहीं आ रहा और फिर मैं आपको टर्न करके दिखाऊंगा। इतनी कम जगह में ईजिली यहाँ पर ये टर्न हो जाती है, ये आप चेक करो। एंड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बढ़िया है, मतलब लाइट स्टीयरिंग आपको मिलता है एंड आप इजीली कम जगह में ये टर्न कर सकते हो। जहाँ तक कि टॉर्क की बात है, मैं आपको एक बार टॉर्क भी इसका चेकआउट करा देता हूँ। सेकंड गियर पे अगर हम उठाने जा रहे हैं, देखो मैंने राइट फुट यहाँ पर हटा दिया, थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी सेकंड गियर पे इजीली क्रॉल कर रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं सेकंड गियर से बढ़ाते जाता हूँ, नो डाउट यार फर्स्ट सेकंड गियर पे बढ़िया पावर जनरेट कर रही है। थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाकर देखते हैं 100-120 कैसी क्या स्टेबिलिटी है इसकी। वैसे तो रोड भी गाइस पूरे गीले हो चुके हैं। बाकी इसमें ABS, EBD, ESP जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं।
देखो 100-120 आपको केबिन में बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली, काफ़ी कंफर्टेबल आप चला सकते हो 100-120 पे। एंड ये खास बात ये है कि यार जितना हाई स्पीड पे आप जाते जाओगे ना उतना स्टीयरिंग इसका हार्ड होते जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बढ़िया है। अब इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप इसे अल्टो एंड एस्प्रेसो से कंपेयर कर रहे हो तो देखो उन गाड़ियों में आपको क्या क्या कमियां महसूस होने वाली है। उसमें एक तो आपको 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलती, साइज में वो गाड़ियां बहुत छोटी है, साथ ही में उसमें आपको इतना बढ़िया कंफर्ट नहीं मिलने वाला जो आपको सेलेरियो निकाल के देती है। वैसे तो यार देखो नो डाउट अल्टो भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर आप फैमिली की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो, छोटी गाड़ी चाहिए तो अल्टो K10 आप ले सकते हो, सेम इंजन के साथ आती है। बट सेलेरियो में 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ये कुछ एडवांटेज अपनी सेलेरियो लेकर चलती है। अब वैगन आर से इसे कंपेयर करें ना, मेनली वैगन आर में ये सीन है कि आपके घर में अगर ऊंचे लोग हैं ना तो फिर आपको वैगन आर लेना चाहिए, बिकॉज हाइट उसकी बहुत ज्यादा है। विड्थ की जहां पर बात आती है ना, सेलेरियो अपनी अल्टो K10 एस्प्रेसो एज वेल एज वैगन आर से विड्थ में बड़ी है, तो अंदर आपको कंफर्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ड्राइवर एज वेल एज को पैसेंजर्स के यहाँ पर बहुत बढ़िया गैप है, बीच में भी आप देखोगे अच्छी खासी गैप मिल जाती है। एक बार टॉर्क इसका चेक कर लेते थोड़े इंक्लाइन रोड पे। सेकेंड गियर पे मैं हूं, इजीली कार चढ़ रही है, बिल्कुल भी यहाँ पर नॉकिंग फील नहीं हुई। और यार अभी इतनी बारिश गिर के रुकी है तो मेरी भी बोलने की लिंक यहाँ पर बिगड़ चुकी है। बाकी नो डाउट आप रेनी ड्राइव ही एंजॉय करो। कुछ साल पहले 2015 में मैं भी सेलेरियो ओन करता था और मैंने 1 लाख किलोमीटर प्लस इस कार को ड्राइव कराया। आज तक A10 C सीरीज इंजन में मुझे कोई बड़ा इशू, मेजर इशू आया नहीं। उसके बाद मैंने सेल कर दी थी, अच्छी खासी रीसेलिंग भी मिल गई थी। तो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी बढ़िया रहने वाली है। बट उस टाइम क्या था पता है, K10 नहीं आती थी, K10 बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो उस टाइम अल्टो 800 आती थी, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट अपनी सैलरी को कंसिडर करते थे। बट अब सैलरी को इतने ज्यादा लोग कंसिडर करते नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। और जो इसका अपर वेरिएंट लेने जाता है वो सोचता है हम स्विफ्ट, ग्रैंड i10 या फिर टियागो जैसी गाड़ियां ले लेते हैं। बाकी यार मैं आपको बताना चाहूंगा ये गाड़ी आपको माइलेज बहुत बढ़िया निकाल के देने वाली है। अगर आपका डेली अप डाउन का पर्पज है या फैमिली के लिए आप एक कंफर्टेबल गाड़ी चाह रहे हो जिसमें आपको सफिशिएंट पावर मिल जाए बट माइलेज फॉर श्योर बहुत बढ़िया मिले, तो यार पेट्रोल में आपको 25-26 का माइलेज निकाल के दे देगी और पावर की कमी कहीं भी महसूस नहीं होने वाली है। आप अगर सोच रहे हो ये 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, हमें तो यार 1.2 लीटर का ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, तो गाइज वो आप गलत हो। बिकॉज देखो तीसरे गियर पे भी मैं यहाँ पर देखना गियर भी चेंज नहीं करूँगा, पीछे कोई नहीं आ रहा है। थर्ड गियर पे मैं यहाँ पर थ्रॉटल दे रहा हूँ, गाड़ी ने नॉकिंग बिल्कुल भी फील नहीं कराई है। और थोड़ा सा हाई स्पीड में आपको अभी यहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ, बिकॉज आपको तो यार मेनली कंट्रोलिंग दिखानी है। अभी ट्रैफिक खत्म नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी जस्ट बारिश रुकी है, तो क्या है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे हो चुका है। ये आप चेक करो, मतलब बहुत बढ़िया पावर ये निकाल कर दे रही है। एंड आपको ऐसी नॉर्मल हैचबैक के कंपैरिजन में काफ़ी हाइटेड भी फील होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको अच्छी खासी हाइट मिल जाती है। जितनी नॉर्मल हैचबैक्स है ना उससे आपको ज़्यादा ही हाइट पे फील होता है। ओवरऑल आप अगर एज अ बिगनर भी इस कार को कंसिडर कर रहे हो तो अंदर बैठने के बाद आपको ये जो केबिन है ना बहुत ज़्यादा एयरी एंड स्पेशियस फील होने वाला है। बिकॉज आप ये चेकआउट करो, इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, हालांकि ZXi वेरियंट लोगे तो आपको यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, ORVM का व्यू बढ़िया है। चलाने में अंदर बैठने के बाद आपको कहीं भी लगता नहीं है कि यार आप एक एंट्री लेवल 1000 सीसी कार में बैठे हो, बिकॉज काफ़ी स्पेशियस ये फील कराती है। स्टीयरिंग भी देख सकते हो, टाइनी सा स्टीयरिंग है, यानी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। ये देखो आप कहीं भी आउट ऑफ लेन नहीं जाती। मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, ये देखो ABS, EBD, ESP, 6 एयरबैग्स, इतने सारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति सुजुकी ने काम कर दिया है ना। एंड साथ ही में हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो अब सेफ्टी रेटिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बिकॉज पुरानी सेलेरियो आती थी ना उसके कंपैरिजन में इसकी सेफ्टी बढ़िया कर दी है कंपनी ने, तो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई है। साथ ही में यार देखो वर्डिक की बात करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली और मैं पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूस हर साल आपके लिए स्टूडियो बाय सीरीज लेकर आता हूँ, बट आज बारिश के कारण थोड़ा ऐसा सीन हो गया। बाकी आई होप आपने ड्राइव एंजॉय करी होगी। मेनली वर्डिक की बात करते हैं कि यार सेलेरियो किन व्यूअर्स को लेना चाहिए। अब देखो आप फैमिली की फर्स्ट कार लेना चाह रहे हो, आपको छोटी गाड़ी चाहिए जहां आप कम जगह में चला सको, आप बिगनर हो तो फिर आप अल्टो के लिए जा सकते हो। और आपकी अगर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप जा सकते हो अपनी एस्प्रेसो के लिए। अब देखो यहाँ पर अल्टो आपको सामने दिख रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सेलेरियो वाला ही लुक प्रोवाइड करने वाली है। बाकी मेनली एस्प्रेसो आपको क्या है ना कम पैसे में एक SUV वाला स्टांस देने वाली है। हैचबैक सेगमेंट में आप अगर देखोगे, मैं पर्सनली ग्रैंड विटारा ओन करता हूँ, बट मेरे पास अगर एस्प्रेसो भी
खड़ी रहती है ना तो प्रॉपर लेवल पे लगती है। तो मेनली बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है आप जा सकते हो अपनी एस्प्रेसो के साथ ही में इस प्राइस पॉइंट पे आपको अगर ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट है, केबिन में ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए, मेनली हाइट में ज़्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर वैगनआर के लिए जा सकते हो। बट सेलेरियो उन ओनर्स के लिए रहने वाली है जिनको 6-6.5 लाख रुपए में एक माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, साथ ही में एक ऐसा इंजन चाहिए जिसे आप 8-10 साल चला सको। 10 साल बाद भी बेचने जाओगे तो इंडियन मार्केट में रीसेलिंग अच्छी मिल जाए, और 10 साल में अगर चला रहा हूँ इस गाड़ी को तो मेरे जेब पे भारी ना पड़े। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ये गाड़ी फुलफिल करने वाली है। बिकॉज यार देखो, मैं पर्सनली 1 लाख किलोमीटर सेलेरियो को चला चुका हूँ, तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड जहाँ तक कि पावर की बात है, आज हमें खाली रूट मिला नहीं, बट मैं आपको पुल करके दिखाता हूँ। पावर की कमी आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने वाली। इंडियन रोड्स पे मेरे ख्याल से 120-140 की स्पीड मोर देन इनफ हो जाती है। एंड ये आप देखो 80, 100, 120 आप इसके साथ इजीली क्रूज कर सकते हो। फुल टू मज़ा आपको इसको चलाने में आने वाला है। तो गाइज आज की ड्राइव वीडियो को भी हम एंड कर लेते हैं, बिकॉज यार बारिश आज ज़्यादा गिर रही थी तो हम रिस्क नहीं लेंगे इसे रोड्स पे। बाकी आई होप आपने रेनी ड्राइव वीडियो एंजॉय करी होगी। आप अगर बोलोगे तो मैं इस कार पर और स्पेसिफिक कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आऊँगा, वॉक अराउंड लेकर आ जाऊँगा। बाकी आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।